हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। और इसमें अगर आप ये पूरे लेक्चर देख लेते हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ेंगे यहाँ से 2 से लेके 11 तक, जो पढ़ते हैं 13 तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी जैसे कि 56 का कैसे निकाल सकते हैं, 72 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे निकाल सकते हो, या 52 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम दो क्रेडिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे तरह से ये पता भी होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। दो क्रेडिबिलिटी रूल ऐसा रूल होता है जिसके लास्ट डिजिट जो होगा वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, या वो नंबर लास्ट में जो टू के टेबल में आता है, जैसे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, इसमें से कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नंबर आ रहा है लास्ट में तो वो सब का सब क्या होगा, हमारा 2 से डिविजल होगा। जैसे कि मैं 5 6 2 8 कुछ भी लिख दिया, 1 1 1 1 1 कुछ भी लिख दो, लास्ट में बस लिख दिया मैंने 8, तो लास्ट का डिजिट हमें सिर्फ दिखना है, बाकी इस डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नेक्स्ट 3 से। 3 से लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक टाइप के जो है उसको मैं एक साथ बता देता हूँ और फिर मैं उसे आपको इजीली आसानी से याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के लास्ट के कितने डिजिट देखा जाता है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखा जाता है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरे के पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको जिसके थ्रू से आप कभी भूलोगे नहीं। एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, 8 का क्या होता है, तो 8 के लिए हम लास्ट के कितने डिजिट देखते हैं, तो 3 डिजिट देखते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, तो देखो एक बात मुझे बताओ, 2 लिखने के लिए आपको कितने 2 की जरूरत होती है, एक 2 की जरूरत होती है। इसी लास्ट के कितने डिजिट हम देखेंगे, एक डिजिट देखेंगे। अगर आप 4 लिखते हो तो 4 क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। तो 4 लिखने के लिए 2 का डिजिट 2, मतलब 2 बार 2 की जरूरत होगी, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसलिए आप 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, कितने डिजिट, 2 डिजिट। इसी तरीके से अगर 8 की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 8 लिखने के लिए कितने 2 की जरूरत पड़ी, 3 2 की जरूरत पड़ी। इसलिए आप लास्ट के कितने डिजिट देखोगे, तो 3 डिजिट देखोगे। ये जो है सो आपको एक हिसाब से लर्न करने का एक ट्रिक टेक्निक जो भी आप खोजो वो है। ठीक है, इससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा, तो लर्न हो जाएगा। चलिए, तो 4 2 4 और 8 का हमें समझ में आ गया। 2 में एक डिजिट देखेंगे, 4 में लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 में लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। 5 की बात कर लेते हैं। 5 का बहुत ही सिंपल है, लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट अगर 5 होगा या 0 होगा तो आपको 5 से डिविजल होगा। 10 के साथ भी यही होता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता भी है। तो यहाँ से हमने 5 कवर कर लिया, आगे हम चलते हैं 3 के पास चलते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है आप जितने भी नंबर दे रखा है आप सारे नंबर को सम कर दो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है और उसका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 5 4 2 6 6 2, तो आप सबको ऐड कर दो, 5 + 4 + 2 + 6 + 6 + 2 + 2, इस सब को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 5 + 4 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, मतलब सम करके कितना आ गया 27। अगर ये 27 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। और यहाँ बिल्कुल 3 के टेबल में आता है 27 3 9 जा, तो हम क्या देंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। सेम जैसे पीछे मैंने बताया आपको 2 का 4 का और 8 का जैसे रूल चल रहा था, सेम वैसे 3 का भी और 9 का भी चलता है। तो हम पहले आपको 6 का बता देते हैं और फिर हम 9 पे चलेंगे। ठीक है, तो 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 का देखो, 6 के लिखने के लिए आपको सर 6 में क्या क्या होता है, 6 के लिए आप दो चीज़ को देखना पड़ेगा, कौन कौन से, ये तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है उसी कंडीशन में 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, 6 से डिविजिबल के लिए पहले तो हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से लास्ट डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट में 8 है और 8 2 से डिविजिबल है, तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये जो है सो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 के लिए तो ओके हो गया। 3 के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी हमने देखा जो 3 के लिए टोटल को सम करते हैं और सम करने के बाद में चेक कर लेते हैं। तो देखो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 और +8 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44, 44 और 2
46 और 8, तो 46 और 8 हो गया 54, मतलब हो गया 54। और ये 54 हमारा क्या थ्री से डिविजिबल है? तो जी हाँ, 54 थ्री से डिविजिबल है। इसको भी चेक करने के लिए 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो मतलब 54 हमारा थ्री से डिविजिबल है। तो अगर 54 थ्री से डिविजिबल है तो टू से डिविजिबल तो पहले हमने ओके कर दिया था क्योंकि लास्ट का डिजिट देख के, और थ्री से हमने अभी चेक कर लिया ऐड करके। तो इस तरीके से हम कह देंगे ये नंबर अगर टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 6 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए 9 के पास चलते हैं। तो 9 क्या होता है? जैसे वहां पर 2 और 4 का था वैसे ही 3 और 9 का है। 3 में क्या होता है? टोटल डिजिट का सम करते हैं और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम ऐड करके देखते हैं थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। 9 में भी आप वही काम करना, टोटल डिजिट को सम करना, सम करने के बाद अगर वो डिजिट 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 7 + 8 + 5 + 3 + 2, और 7 8 15 15 5 20, 20 और 3 23, और नो सॉरी 8 7 15 15 5 15 और 5 20 20 23 23 और प्लस का 2 कितना हो गया? 25। तो इसका सम अगर हमारा 25 आ रहा है मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं कोई और डिजिट ले लेता हूँ, यहाँ पे चलो एक 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ सम करके कितना होगा? तो 7 + 8 + 5 + 3 + 2 + 2। अब देखो 8 7 15 15 और 5 20 23 23 और 4 27, मतलब सम करके कितना हो गया? 27। और 27 हमारा 9 से डिविजिबल है। तो अब ये डिजिट 9 से डिविजिबल है, लेकिन इससे पहले 9 से डिविजिबल वो नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंस है हमारा 7 का और 13 का और 11 का, जो इम्पोर्टेंट है जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। हम बात करते हैं 7 के डिविजिबल रूल। 7 के डिविजिबल रूल के लिए आप क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप दे रखा है हमारे पास, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। क्या करेंगे? पहले कह रहे रिमूव द लास्ट डिजिट। अब कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से करते जाएंगे तो सही रहेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम चेक कर लेते हैं। ये 10 0 7 3 जो है सो क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 0 7 3, और कह रहा है पहला स्टेप है लास्ट के डिजिट को आप रिमूव कर दो। तो लास्ट को हमने रिमूव कर दिया, मतलब हमने ऐसे कर दिया। और इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना आया ना वो इसके सेकंड लास्ट वाले से इसमें से माइनस कर दो। अब 7 - 6 कितना हो गया? 1। और ये आ गया हमारे पास 0 और 1। फिर से क्या करो? लास्ट को रिमूव करो, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करो, और 2 1 जा 2 हो गया। अब फिर से ये 2 को क्या करो? यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 को फिर से क्या किया? माइनस कर दिया। तो 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया देखो 2। ठीक है, 4 आ जाए, 4 नहीं आएगा, सॉरी 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 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर ये 8 आ गया, 10 - 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो क्या 8 हमारा 7 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई और नंबर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नंबर हम आपको लिख देते हैं यहाँ से जो 7 से डिविजिबल हो। तो चलो मैं एक नंबर लिख लेते हैं। ये है आपका नंबर, ले लेते हैं हम 4963। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसमें देखो ये लास्ट का डिजिट है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। 6 हो गया। अब ये 6 को इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 6 - 0 हो गया, और ये हो गया 9, और ये हो गया कितना? 4। अब हम इसी तरीके से इसको चेक करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 0। तो अब इस 0 का आप क्या करोगे? माइनस करो इसमें से। तो 0 माइनस माइनस किया तो 9 और 4। अब ये 49 जो है सो 7 से डिविजिबल है। तो अगर ये 49 7 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या करना है आपको? पहले को रिमूव करो, 2 से मल्टीप्लाई करके उससे एक जस्ट बाद वाले से आप क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से इसी तरीके से चलता रहेगा और आप फाइंड कर लोगे एट द एंड। अगर लास्ट का डिजिट या अंत में जो आएगा कहीं भी वो अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार बताइएगा, अगर किसी तरीके से चेंजेस की जरूरत होगी तो हम करेंगे। चलिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी सारे तरीके से इसमें होता है, ऑड प्लेस कहीं पे कहते हैं, कहीं इवन प्लेस कहते हैं। मैं कह रहा हूँ आप सिंपल में क्या करना, अल्टरनेटिव प्लेस को रखो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ द नंबर, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसके थ्रू हम करते हैं। देखो सबसे पहले अल्टरनेटिव का मतलब एक छोड़ के एक, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे, इस सब को ऐड कर लो आप, कितना हो गया, तो 8 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 5 कितना हो गया, 8 8 16 16 24 5 कितना 29 हो गया। अब क्या करो आप, जो डिजिट हमारे पास है 0 इसको ऐड करो और आप इसको ऐड करो, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो इसको हम कह देंगे 6 प्लस का 1 प्लस का 0 कितने हो गया आपका 7 हो गया। अगर आपने इसको माइनस किया तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 22। तो ये नंबर कह रहा है जब आप अल्टरनेटिंग डिजिट का सम करो और उसको डिफरेंस करो, अगर उसका डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड हो रहा है या तो 0 आ जाएगा या 11 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 11 का टेबल में कोई भी आ जाएगा तो वो पूरे का नंबर 11 से डिविजिबल होगा, पूरे के पूरे नंबर। जैसे इसमें देखा हमने 22 आ गया, और बताओ 22 तो 11 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, तो इसीलिए ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एक लास्ट है और भी है 13 का हम बात करते हैं। 13 की बात करेंगे तो 13 के लिए सबसे पहले हम जानते होता क्या है कैसे, तो कह रहे इफ डिविजिबल बाय 13 वी हैव ऐड 4 टाइम्स ऑफ अ लास्ट डिजिट नंबर टू द रिमेनिंग नंबर्स एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट द 2 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आप 7 में क्या देख बताया था मैंने, जो लास्ट का डिजिट में आप 2 से मल्टीप्लाई करके और एक नंबर से माइनस करते जाओ, इसमें यही काम कह रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और आपको लास्ट डिजिट में ऐड करते रहना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूँ आपके, हमारे पास एक नंबर है 2795, ठीक है 2795, अगर इसको चेक करना है 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करिए। देखो 5 के था लास्ट का डिजिट, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा कितना हो गया 20। अब इस 20 को इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर दे, प्लस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस करते हैं, तो 279 प्लस का 20 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 299। अगर आपकी ये 299 आ गया, ठीक है, अब इस 299 में फिर से क्या करो, इस 9 में आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो हम फिर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और 9 में मल्टीप्लाई कर दिए 4 से तो कितना हो गया 36। अब इस 36 को क्या करो आप इसमें ऐड कर दो, तो हम इसको तरह से इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आ गया, तो 65। अब जो एक डिजिट लास्ट में आ गया, देखेंगे क्या ये 65 हमारा 13 के टेबल में आता है, अगर आता है तो 13 का डिविजिबल रूल होगा सक्सेस, मतलब 13 से डिविजिबल होगा। तो ये तो आपको रहा तो 13 तक का, लेकिन अगर इससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 52 का हो जाए, 78 का हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो क्या करेंगे उसके लिए। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं डिविजिबल रूल बाय 11, तो 11 को तो आपको पता चल गया, 13 का भी पता चल गया, लेकिन 72 का क्या करेंगे, तो जब भी आपको 13 से ऊपर चले जाए, जैसे कि 15 का हो गया, कुछ भी ले लो आप, चलो 72 का भी हम ले लेते हैं, तो 15 का हो गया, तो आपने इसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक डाउन कर दो जिसके HCF 1 हो, जैसे क्या 3 5 जा 15 आप बोलोगे। अब मुझे बताओ 3 और 5 का HCF कितना होगा, 1 होगा, तो अगर इसका HCF 1 हो रहा है, इसका मतलब है जो अब हम वो नंबर, अगर या तो वो नंबर 3 से डिविजिबल, क्योंकि 3 और 5 का तो हम पढ़ के आए हैं, तो अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से ओके, तो इट मीन्स ओके, ओके मतलब वो 15 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं कोई अदर नंबर ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं 105, ठीक है, हम जानते हैं 15 से डिविजिबल है, लेकिन इसको चेक करेंगे किसके लिए, किससे, 3 से चेक करेंगे और 5 से चेक करेंगे, नहीं सॉरी 105 को अगर चेक करना है जो क्या 15 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक करो आप, क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 के लिए रूल क्या था, 5 + 1 कितना हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो ये 3 से ओके है। 5 से, 5 का रूल था लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये भी ओके है, तो मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है, आप सिंपली क्या करो, उस नंबर को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक डाउन करो जिससे आपको उसका HCF 1 हो, लेकिन अगर उस दोनों नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा तो हो जाएगा। जैसे कि 72 की बात करते हैं, 72 से अगर चेक करने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करो, 72 किस किस से करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई हम 8 कर सकते हैं 72। अब देखो 9 और 8 का HCF कितना होता है 1, तो वो ऐसा नंबर जो 9 से भी डिविजिबल होगा और
8 से भी डिविजल होगा, क्योंकि 9 और 8 का तो हम पढ़ के आए हैं अभी छोटे वाले को। तो अगर इस दोनों से डिविजल होगा तो वो नंबर हमारा 100% 72 से डिविजल होगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम 99 की बात करते हैं तो 99 को भी आप क्या करो, 2 पार्ट्स में बांट दो। 9 मल्टीप्लाई 11। अब मुझे बताओ, 9 का डिविजल रूल और 11 का तो हम जानते हैं। तो वैसा कोई भी बड़ा सा नंबर होगा और वो 9 और 11 दोनों डिविजिबिलिटी रूल का अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या देंगे, वो नंबर हमारा 99 से डिविजल होगा। सेम ऐसे ही 52 का है। 52 को आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट्स में बांटो, 13 मल्टीप्लाई 4। और 13 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम जानते ही हैं। तो अगर वो 13 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा किससे, 52 से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप ज़रूर बताएगा, हम फिर से ट्राई करेंगे आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।